क्या आप एक स्टार्टअप हो और आपको फंडिंग की जरूरत है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का है। अब आप अपने स्टार्टअप को BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा सकते हो। सुन के धक्का लगा ना कि एक स्टार्टअप BSE में कैसे लिस्ट हो सकता है। तो ये बिल्कुल सच है कि BSE का एक स्टार्टअप प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत एक स्टार्टअप को भी BSE में लिस्टिंग मिल सकती है। सन 2018 में BSE ने सेबी द्वारा बनाए गए रूल्स और रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम था BSE स्टार्टअप प्लेटफॉर्म। BSE स्टार्टअप प्लेटफॉर्म एंटरप्रेन्योर्स को और इन्वेस्टर्स को एक ऐसा माहौल प्रोवाइड कराता है जिसमें स्टार्टअप अनऑर्गेनाइज सेक्टर से रेगुलेटेड और ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाते हैं, जिससे उन्हें फंडिंग इकट्ठा करने में और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत ही मदद मिलती है। आइए अब जानते हैं कि BSE स्टार्टअप प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग के लिए क्या क्राइटेरिया है, कौन इसमें लिस्ट करा सकता है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपका जो स्टार्टअप है, जो कंपनी है, उसको कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है, आपका जो स्टार्टअप है वो कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में ही होना चाहिए, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज, बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंसेज, स्पेस टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, ई-कॉमर्स, हाईटेक डिफेंस, नैनो टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक्स, बिग डाटा, ई गेमिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी, वेरिएबल कंप्यूटर्स, इनसाइड बॉडी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक्सोस्केलेटन और अदर हाईटेक इंडस्ट्रीज। अगर इनमें से किसी इंडस्ट्री में आपका स्टार्टअप है तो आप BSE स्टार्टअप प्लेटफॉर्म पर इसको रजिस्टर्ड करा सकते हो। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया वो है कि आपकी जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड स्टार्टअप होना चाहिए, यानी कि वो DIPP रजिस्टर्ड हो या MSME में एज अ स्टार्टअप रजिस्टर्ड हो। अगर वो एज अ स्टार्टअप रजिस्टर्ड नहीं है तो उसकी जो पेड अप कैपिटल है मिनिमम 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए। जो कंपनी की एग्जिस्टिंग है मिनिमम 2 साल की होनी चाहिए जिस दिन हम BSE में अपना प्रोस्पेक्टस फाइल कर रहे हैं उस डेट तक। पोस्ट इशू यानी कि इस इशू के बाद जो कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू है वो 25 करोड़ रुपए से कम होनी चाहिए। आपके स्टार्टअप में किसी भी एंजल इन्वेस्टर द्वारा या एग्रीगेटेड इन्वेस्टर द्वारा या QIB इन्वेस्टर द्वारा मिनिमम 2 साल के लिए, जिस दिन आप प्रोस्पेक्टस फाइल कर रहे हो BSE में, उससे 2 साल के लिए फंड इन्वेस्ट किया होना चाहिए। आपके स्टार्टअप की नेट वर्थ जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। उसकी खुद की एक वेबसाइट होनी चाहिए जिसमें कंपनी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जिस दिन आपकी कंपनी BSE के स्टार्टअप प्लेटफॉर्म के लिए एंटर कर रही है उससे 1 साल पहले तक उसने अपने किसी भी प्रमोटर को चेंज नहीं किया होना चाहिए। आपकी जो कंपनी है, जो स्टार्टअप है, वो शेयर्स की ट्रेडिंग डीमैट फॉर्म में करेगा। इसके लिए उसे डिपॉजिटरीज के साथ एग्रीमेंट में एंटर होना चाहिए। अब बात करते हैं कि BSE स्टार्टअप प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड होने के एक स्टार्टअप को क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। सबसे पहला बेनिफिट है इजी एक्सेस टू कैपिटल। स्टार्टअप को अपनी ग्रोथ करने के लिए कैपिटल आसानी से उपलब्ध हो जाती है, उसे किसी भी प्रॉब्लम का इसमें सामना नहीं करना पड़ता है। सेकंड है एनहेंस विजिबिलिटी एंड प्रेस्टीज। BSE में लिस्ट होने के बाद कंपनी इन्वेस्टर्स की नजर में आ जाती है और उसकी प्रेस्टीज भी बढ़ती है, लोग उस पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप। आसानी से इक्विटी मिलने की वजह से कंपनी की ग्रोथ कॉस्ट इफेक्टिव वे में होती है, क्योंकि इक्विटी के लिए हमें कोई कॉस्ट बियर नहीं करनी होती है। तो इसलिए कंपनी की जो कैपिटल की कॉस्ट है, जो फंडिंग की कॉस्ट है कंपनी की, वो रिड्यूस हो जाती है और उसको कॉस्ट इफेक्टिव वे में ग्रोथ करने में हेल्प मिलती है। लिक्विडिटी ऑफ शेयर होल्डर्स। सबसे बड़ा बेनिफिट शेयर होल्डर्स के लिए यह है कि वो अपने शेयर्स को जब चाहे जब बेच सकते हैं। एफिशिएंट रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन। कैपिटल मार्केट में आने से जो स्टार्टअप का रिस्क है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो फंड का जो रिस्क है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है एम्प्लॉयज इंसेंटिव्स। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन की वजह से एम्प्लॉयज का कमिटमेंट रहता है, वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं और उनको रेगुलरली इंसेंटिव मिलते रहते हैं। अगर आप एक स्टार्टअप रन कर रहे हो तो तैयार हो जाइए अपने स्टार्टअप को BSE में लिस्ट कराने के लिए और उसकी तैयारी अभी से कर दीजिए, जिससे कि आप आगे जाके अपने स्टार्टअप को BSE में लिस्ट करा सकें। उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।